इधर भारत ने ईरानी राजदूत को तलब किया। भारतीय जहाज पर फायरिंग मामले पर इस मुद्दे पर तलब किया गया। हॉर्मुज से गुजरने के दौरान फायरिंग की गई थी। 2 जहाजों को वापस लौटना पड़ा। एक तेल टैंकर, एक जहाज। भारत ने ईरानी राजदूत को तलब किया इस मामले पर और फतेहली से जवाब मांगा। भारतीय जहाज पर फायरिंग केस में ही जवाब मांगा। हॉर्मुज से गुजरने के दौरान फायरिंग की गई थी। इसका एक वीडियो भी सामने आया। और वही ईरानी राजदूत के तलब करने पर मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर का बयान। विदेश मंत्रालय ने बातचीत के लिए बुलाया। हॉर्मुज में फायरिंग की घटना पर चिंता जताई है। ईरानी राजदूत ने अधिकारियों तक बात पहुंचाने की बात कही। तो भारतीय जहाज पर जिस तरह से IRGC ने फायरिंग की इजाजत के बावजूद, इसको लेकर भारत ने चिंता जाहिर की। यह स्टेटमेंट इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। भारतीय विदेश मंत्रालय की तरफ से स्टेटमेंट जारी करके इस पर चिंता जाहिर की गई और ईरानी राजदूत को भी तलब किया गया, बातचीत की गई। भारतीय जहाजों पर फायरिंग पर ईरानी प्रतिनिधि ने बयान दिया। ईरान और भारत के रिश्ते बेहद मजबूत हैं। हमें उम्मीद है ये मामला सुलझ जाएगा, ये कहा गया है। ईरान और भारत के रिश्ते मजबूत। The relationship between Iran and India is very, very strong, and we hope that it will be okay and it will solve. We don't want to get the war. We don't want to get a crisis in the region. We want peace, and we hope that in the other side also will follow the peace and we get peaceful area. तो हॉर्मुज में भारतीय जहाज पर फायरिंग हुई है। पूरी घटना क्या हुई आप जानिए और इसके बाद क्या हुआ। हॉर्मुज में 2 भारतीय जहाजों पर IRGC ने फायरिंग की। हॉर्मुज पार करते वक्त जहाजों को IRGC ने रोका। भारत के झंडे वाले दोनों जहाज हॉर्मुज पार कर रहे थे। कच्चा तेल और गैस लेकर भारत ये दोनों जहाज आ रहे थे और फायरिंग पर भारत ने ईरानी राजदूत को तलब किया। इस दौरान फायरिंग होती है। इस मामले पर विरोध जताते हुए विदेश मंत्रालय की तरफ से ईरानी राजदूत को तलब किया गया है। हॉर्मुज स्ट्रेट पार कर रहे 2 भारतीय जहाजों पर फायरिंग का मामला। एक और बड़ी जानकारी, बड़ा अपडेट है कि IRGC ने भारतीय जहाजों पर फायरिंग की। आवाजाही की अनुमति के बाद ये फायरिंग हुई और भारतीय जहाज के क्रू मेंबर का ऑडियो सामने आया है। इस दौरान एक ऑडियो भी सामने आया। और वहीं हॉर्मुज में भारतीय जहाज रोकने का एक वीडियो भी सामने आया, वो भी आपको दिखाते हैं। इससे पहले आपको हमने ऑडियो क्लिप भी सुनाई थी। ईरानी सेना ने हॉर्मुज स्ट्रेट में रोका था जहाज, ये वही वीडियो है। ईरान ने फिर से ठप कर दिया है। हॉर्मुज में जहाज पर फायरिंग होती है। भारत ने नाराजगी व्यक्त की है। इससे जुड़ा ऑडियो और वीडियो भी सामने आया। विदेश मंत्रालय ने दिल्ली स्थित ईरान के राजदूत को तलब किया। 2 जहाजों पर फायरिंग की घटना पर भारत ने गहरी नाराजगी जताई है। राजदूत से ईरानी अधिकारियों को भारत का दृष्टिकोण बताने के लिए कहा गया। हॉर्मुज से भारत आने वाले जहाजों के आवागमन को सुगम बनाया जाए, यह भी कहा गया। ईरानी राजदूत ने भारत के नजरिए को तेहरान तक पहुंचाने का भरोसा दिया और ईरान ने पहले भारत आने वाले जहाजों को सुरक्षित रास्ता भी दिया था। अब देखिए एक और बड़ी खबर, अमेरिका को ईरान नहीं देगा संवर्धित यूरेनियम। ईरान के उप विदेश मंत्री सईद खतीब बाजोई की तरफ से बयान दिया गया। किसी भी कीमत पर हम संवर्धित यूरेनियम नहीं देने वाले। एक दिन पहले ट्रंप ये बोल रहे थे कि ईरान तो तैयार हो गया है यूरेनियम देने के लिए। संवर्धित यूरेनियम पर बात भी हम नहीं करने वाले, ईरान की तरफ से कह दिया गया है। और इजरायल ने UN में हॉर्मुज का मुद्दा उठाया। इजरायली राजदूत ने फ्रांस, चीन और पाकिस्तान को घेरा। कहा मेरे सवाल का उनके पास कोई जवाब नहीं है। हॉर्मुज पर करने के लिए पेमेंट की बात कही, यानी कि हॉर्मुज पार करने के लिए पेमेंट की बात कही गई। सवाल उठाया गया। चीन, फ्रांस और पाकिस्तान को घेरते हुए ये बात कही गई। UN में इजरायल ने हॉर्मुज का मुद्दा उठाते हुए चीन, पाकिस्तान और फ्रांस को घेरा।